ठीक है। पर इंडियन हम्म। रिदम्स को मेनली देखा जाए तो इंडियन रिदम्स में ना कोई पर्टिकुलर कोई परक्यूशन नहीं है। सपोज दैट आप ढोलक को अच्छा। देखें, में क्या होता है, हम्म। घमक और चाटी होती है। तबले में देखेंगे तो दायां होता है बायां होता है, वो भी घमक का और चाटी का काम करता है। आप कोई और हम्म। इंस्ट्रूमेंट ले ले तो कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें हम बीट को समझ सकते हैं, है ना। अगर आप हम्म। इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं तो आपने कभी रोलेंट TR-88 ये सब चीजों के बारे में सुना है, बहुत ओल्ड चीजें हैं। 808 ये क्या होता है, ये हमारे हम्म। सैम्पल है ना, ड्रम मशीन से इन्हें कहा जाता था। इसमें क्या होता था, जैसा हम अभी अपने सॉफ्टवेयर में काम करते हैं बीट बनाने के लिए, सेम वही काम इन पे होता था। ये देखिए, आप इनको हम्म। देखेंगे, ये देखिए ना, जैसे आप स्टेप्स देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे हमारे नॉब्स बने हुए हैं और ये हमारे स्टेप्स हैं। तो सेम जैसे हम अभी हाँ। बीट प्रोग्राम अपने सॉफ्टवेयर में करते हैं, वैसे सेम बीट प्रोग्रामिंग यहाँ पे करते थे। तो ये चीज आगे चल के क्या हो गई, डिजिटली कन्वर्ट हो गई। बट इंडिया में ऐसा कोई परक्यूशन कभी है, इंडिया में क्या है, ऑक्टापैड वगैरह आपने देखा होगा है ना। तो ऑक्टापैड हम क्या करते हैं, हाँ। स्टिक हाँ। करते हैं उसे, तो वहां पे कुछ हम उसे प्ले कर सकते हैं। बट वो पैटर्न किस चीज में कन्वर्ट हो गया, हमारे स्क्रीन टच मोबाइल्स वगैरह में, लैपटॉप्स में, हम पैड जैसे आईपैड्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें हम ऐसे पैड से उसको बना सकते हैं, खुद हाथों से हम्म। प्ले करके उसे लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो आ गई हम्म। हमारी बीट प्रोग्रामिंग, है ना। तो अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले आज के टाइम पे, तो ये जो ओल्ड हार्डवेयर्स वगैरह थे, तो ये तो अब यूज नहीं होता है। तो आजकल क्या यूज होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका क्यूबेस आप यूज करते हैं, हमारा FL स्टूडियो हो गया, एबल्टन हो गया, प्रो टूल्स हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, सबका यूजर इंटरफेस सेम ऐसा ही दिखाई देता है जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे एक आप समझ गए होंगे जब से आपने ट्यूटोरियल देखना या स्टार्ट किया हाँ। होगा, हाँ। 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 प्लेलिस्ट होता है। यहाँ पे हम अपने बीट के पैटर्न्स वगैरह बनाते हैं, या जो भी मेलोडीज के पैटर्न या रिकॉर्डिंग वगैरह जो करेंगे वो सब हमारा यहाँ पे आएगा। देन इधर अपना अच्छा, ब्राउज। मुझे एक मिनट, एक मिनट हिमांशु जी, मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे ये पैटर्न वन है ना, हाँ हाँ। तो मान लीजिए मैंने पैटर्न टू में पैटर्न पैटर्न वन मान लीजिए हम जो फर्स्ट जो आपका जो ट्रैक है उसमें हम कोई कोई इंस्ट्रूमेंट हम डाल रहे हैं, कोई भी, कोई ठीक सा कोई सा। ठीक है, जैसे ये अब पैटर्न हम, वन है, ठीक है। हाँ, तो इसमें यहाँ पे आप आप, कोई भी, कुछ भी आप रैंडमली आप कुछ भी डाल दीजिए। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ पे कि बीट बना दी है, ठीक है। ये देखिए, हाँ। हाँ। डन। हाँ। ठीक है तो अभी। तो जब हम इसको हम ट्रैक वन में लेके आएंगे, हाँ हाँ। अब जब मैं मान लीजिए अब मुझे एक पैड चाहिए, पैड मतलब सिंथ का पैड, ठीक सेंट है का ना। पैट, ठीक है। तो हम पैटर्न टू में कैसे जाएंगे, ये सब हमको दिक्कत देखो, आ रहा था। पैटर्न टू में जाना बहुत सिंपल है। आप पैटर्न वन को यहाँ पे यूज करना आपको आ गया, इस तरीके से पेंट करके हम ऐसे इसको यहाँ पे पेंट कर देते हैं, ठीक है। हाँ। अब देखिए, पैटर्न टू के लिए पहले आपको पैटर्न टू बनाना होगा। पैटर्न टू कैसे हम्म। बनाते हैं, हम पैटर्न वन जहाँ पे लिखा है ना, इसको हम अपने माउस में लेफ्ट की प्रेस करते हुए माउस को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो हमारे देखो नए नए पैटर्न्स बन सकते हैं ऐसे, ठीक है हाँ, वन। पैटर्न टू कैसे, ठीक है, लेकिन यही पैटर्न, वाला पैटर्न तो उसी में आ गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। ये पैटर्न वन है, इसके बाद ये पैटर्न अच्छा। टू है, ये देखिए पैटर्न टू अच्छा। खाली अच्छा। है ना। अब अच्छा। यहाँ पे क्या करेंगे, कोई पैड यूज करेंगे जैसे आपने बोला, तो मैं ये एक अपने मिनट, एक मिनट, मैं एफएल स्टूडियो खोल रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट आप, ओपन कर एक लीजिए। मिनट आप साथ रहो। मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, मैं अपना एक स्टॉक मिनट शेयर कर, आप शेयर कर सकते हैं आप मुझे। आपका आपका क्या 24 है क्या? नहीं नहीं, मेरा तो 21 2.2 है। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिए। मुझे लग रहा है मैं गलत खोल चुका हूँ। हाँ, ये 21 है। ठीक है, तो आप शेयर स्क्रीन कर दीजिएगा, मैंने स्क्रीन। एक मिनट, एक मिनट, आ गया। हम शेयर कर रहे हैं, शेयर हो हाँ गया ना मेरा ठीक, स्क्रीन? हाँ जी आ गया जी जी। हाँ, तो ये आपका आ गया ना। ठीक है डन। हाँ, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ भी एक पैटर्न बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पैटर्न आ गया ना, तो इसको अगर हम प्ले करेंगे बज रहा है। हाँ हाँ, ऊपर से। अब ठीक है। अब मान लीजिए हमको पैटर्न टू करना है, तो क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे। हाँ ये रोल, आपका, हाँ ये रोल किए। पैटर्न टू आ गया। अब अब हाँ ये पैटर्न टू आ गया, ये हाँ, आप बोल रहे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब अब इसमें आप कुछ, यहाँ पर जाके मैंने मान लीजिए यहाँ पर एफएल कीज ले लिया, हाँ ठीक है डन। ठीक है ना। हाँ हाँ और यहाँ पर जाके मैंने पियानो रोल ले लिया, हाँ यही ठीक। है ना। इससे डन। फंडा हमको इतना तक आता है बस, नहीं इससे नहीं, ज्यादा सही है कुछ। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप अपना अब शेयर कर दो।
ठीक है, आप स्टॉप शेयर कीजिए एक बार। मैं एक बार मोबाइल लेके आ रहा हूँ, मेरा मोबाइल नहीं, है ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ बोलिए। ठीक है। तो आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए, मुझे कुछ नहीं आता, बस आप बेसिक से स्टार्ट करो, आपको जैसे चलिए, स्टार्ट करना है। हाँ। ठीक है, तो वही है, सबसे पहले बेसिक्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले एफ स्टूडियो को हम समझ लेते हैं। एफएल स्टूडियो, जैसे मैंने आपको समझाया कि जो हम्म, सैम्पलर्स होते थे पहले, बीट मेकिंग मशीन्स होती, तो उनको हमारे सॉफ्टवेयर्स ने क्या कर दिया, मतलब उसमें वो कन्वर्ट हो गए, यानी कि अब डिजिटली हम उनको यूज कर सकते हैं, वर्चुअली नहीं, अपने लैपटॉप में हम इनको यूज कर सकते हैं। अब हम्म, क्या हुआ कि जब ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, तो ये पैटर्न्स हम नॉर्मली नहीं बना सकते हैं। अगर आप कोई भी साउंड यूज करते हैं तो आपको पता है उसके लिए आपको एक साउंड चाहिए होती है, जिससे आप कोई भी नई साउंड बनेगी या डिजाइन करेंगे तो एक साउंड हमें चाहिए होती है। तो यानी कि सिर्फ सॉफ्टवेयर होना ही आपको म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं बनाएगा, या आप इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर होने से आप अच्छा अच्छा म्यूजिक नहीं बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी साउंड्स ऐसी होती है, अगर आप म्यूजिक सॉफ्टवेयर पूरा सीख भी गए तो फिर भी क्या पता आप वो वाला साउंड ना बना पाए जैसी साउंड आपको बनानी है, हम्म, जैसे आपको गाने बनाने, क्योंकि वो साउंड्स भी आपके पास होने चाहिए। वो साउंड्स किस फॉर्मेट में होने चाहिए, लूप्स होने चाहिए, सैंपल स्टैक होने चाहिए, वन शॉट्स होने चाहिए, सिंथेसाइजर्स होने चाहिए, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज होने चाहिए, बहुत सारी ऐसी साउंड्स है जो हमारे सॉफ्टवेयर में हमारे पास होनी चाहिए। तो उनको यूज करने के लिए पहले एफएल स्टूडियो को हम समझते हैं। एफएल स्टूडियो हम्म, में सिंपली जब हम एंटर करते हैं तो इस तरह का कुछ हमें यूजर इंटरफेस दिखाई देता है। अब इस यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि हमारा ये प्लेलिस्ट होता है, जिसे हम अरेंजमेंट एरिया भी बोलते हैं, प्लेलिस्ट होता है। यहाँ पे आप कितने भी पैटर्न्स ऐड कर सकते हैं, मेलोडीज के पैटर्न्स, कॉर्ड्स के पैटर्न्स, बीट के पैटर्न्स, बेस लाइंस, वोकल रिकॉर्डिंग के पैटर्न्स, सब कुछ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप उन्हें कट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं। जो भी हमें एक गाना बनाने के लिए जिन चीजों की भी नीड पड़ती है, या एक म्यूजिक बनाने के हम्म। लिए, वो सब चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा, ऐसा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक पियानो पे एक कुछ मतलब धुन बनाई आपने, क्या है? कुछ भी, ठीक है। अब उसी को मान लीजिए हम उसको खींच के गिटार में डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको गिटार में डाल सकते हैं, सिंथ में डाल सकते हैं, स्ट्रिंग मतलब फिर से दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा हमको। नहीं बना, कॉपी करना पड़ेगा, बस कॉपी पेस्ट, और कॉपी पेस्ट करने से वही सेम चीज आ जाएगा। सेम चीज, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक 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 ठीक। क्या बात है ना। तो अब तो क्या वो होता है, तो हम लोग एडवांस में देखेंगे, है ना। वो हाँ, जैसे जैसे हम उन चीजों को सीखना स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर को, तो वो ये बेसिक में हमारा कवर हो जाएगा, कॉपी करना पेस्ट करना ये बेसिक्स में हमारा आ जाएगा। ये एडवांस चीज नहीं है, तो बेसिक चीज है हमारी, है ना। अच्छा ठीक है। है ना, तो हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट एरिया में अपने आते हैं, जिसे हम प्लेलिस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम कितने भी पैटर्न्स बना सकते हैं, ठीक है। अब ये पैटर्न्स बनते कहाँ से, जैसे अभी आपने पूछा था कि मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था, तो आपने कुछ ट्राई किया होगा, तो वही मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ। ये पैटर्न्स हम्म, हमारे बनते कहाँ से, हमारे चैनल रैक में से, इसे हम चैनल रैक बोलते हैं। चैनल रैक ओपन करेंगे तो यहाँ पे अभी 4 साउंड्स क्या होते हैं, इसकी डिफॉल्ट लगी हुई आती है, बट कभी कभी क्या होता है, हम ये डिफॉल्ट लगी भी नहीं आती, आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके ऑप्शंस में जाके जनरल सेटिंग्स होता है, तो यहाँ पे ये दिखाता है, इस जगह पे ये देखिए आता है बेसिक 808 विद लिमिटर। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप कर सकते हैं, या कुछ और फंक्शंस आपको यहाँ पे चाहिए, डिले रिवर्ब भी लगा होने चाहिए किसी साउंड में, तो कुछ यहाँ पे है जो आप बेसिकली बना सकते हैं। सपोज दैट आपको एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट चाहिए होता है अपने गाने बनाने के लिए, जिसमें रिवर्ब, डिले की क्लैप ये लगा हो, आप यहाँ पे अपनी अपने तरफ की भी साउंड सेट कर सकते हैं, अपने तरफ से भी। जैसे आपके रेगुलर गाने में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो आपको चाहिए, तो बार बार लोड ना करना पड़े, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और वो हर बार अपने आप यहाँ पे लोड जाएगा। तो इसकी जरूरत ऐसे पड़ती नहीं है, जैसे मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप कहीं पूछेंगे कि ये साउंड्स यहाँ पे क्यों आती है ना, तो इसलिए साउंड्स यहाँ पे रहती है कि ताकि हम कुछ हमारे पास दिखे कि यहाँ पे हम इसके पैटर्न बना सकते हम्म, हैं। दो तरह के पैटर्न्स हम बना सकते हैं नॉर्मली देखा जाए तो। किसी भी गाने को जब हम सुनते हैं तो आपको पता होगा उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो सामने सुनाई देती है वोकल से पहले, अपने रिदम्स एंड अपने इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, रिदम्स एंड कॉर्ड्स वगैरह और मेलोडीज वगैरह जो होती है, तो इसको हम मान लेते हैं परक्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो परक्यूशंस के हम रिदम्स बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स से हम कॉर्ड्स एंड मेलोडीज बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप गाने मिक्स करते होंगे तो आपको पता होगा कि कभी गिटार प्ले होता है, कॉर्ड्स में पियानोस प्ले हो रहे हैं, कभी स्ट्रिंग्स प्ले हो रहे हैं, रिदम्स में हमारे बीट्स प्ले हो रहे हैं, उसके साथ कभी कभी ढोलक ऐड हो रहा है, कभी ड्रम सेट चल रहा है, तो ये सारे हमारे परक्यूशन है। तो जिस भी टाइप की रिदम आपके माइंड में आती है, चाहे किसी भी टाइप की हो, चाहे फोक हो, वेस्टर्न हो, इंडियन हो, बॉलीवुड हो, पंजाबी हो, ईडीएम हो, डांस हो, ट्रांस हो, हर टाइप की रिदम आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और हम्म, किस टाइप का कॉर्ड प्रोग्रेशन आपके माइंड में आए, कितना हार्ड से हार्ड कॉर्ड प्रोग्रेशन आया जो प्रोफेशनल इंग्लिश गानों में होता है, या क्लासिकल लोग जो कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले करते हैं, या फिर ऐसी मेलोडीज जो बहुत प्रोफेशनल लोग प्ले करते हैं, उसे हम पूरा यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, या जो प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी हम यहाँ पे पूरा यूज कर सकते हैं। अब इसको
अब कहने की बात ये होती है कि जब हम इसे यूज, मतलब यहाँ यहाँ मतलब या अपने चैनल रैक में, अपने चैनल रैक, अच्छा, चैनल रैक में, अच्छा अच्छा। यहाँ पे कुछ भी हम अपना क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं। अच्छा अच्छा। अब सब चैनल रैक में साउंड्स आती कहाँ से? फिर जैसे हम यहाँ पे पैटर्न्स तो बना सकते हैं, ठीक है, बट पैटर्न के लिए साउंड्स आएंगी कहाँ से? हमारे ब्राउजर में। अब ब्राउजर में कुछ स्टॉक साउंड्स होती है और कुछ हम्म, हमारे स्टॉक प्लगइन्स होते हैं। सिर्फ दो चीज यहाँ पे हमें मिलती है, बट जो प्रोफेशनल क्वालिटी के जो प्लगइन्स होते हैं, जो साउंड्स होती है, वो यहाँ पे नहीं होती। आप स्टार्ट हम्म, कर सकते हैं, स्टार्ट में समझ सकते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं बहुत अच्छी साउंड्स होती है, बट प्रोफेशनल साउंड्स नहीं होती जो नॉर्मली हमारे गानों में सुनाई देती है। जैसे कुछ मैं हम्म, आपको यहाँ पे डेमो दिखाने वाला हूँ। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ब्राउजर में जाते हैं, ब्राउजर में पैक्स में जाते हैं, ठीक है। पैक्स में गए, पैक्स में देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है, ड्रम्स, इंस्ट्रूमेंट्स, लिगेसी, लूप्स, राइजर्स, एसएफएक्स, शेप्स, वोकल्स, है ना, ये सब कुछ यहाँ पे लिखे, तो यानी कि ये हमारी साउंड्स है। अभी हमारे परक्यूशन से, अब ड्रम्स में जाएंगे, देखेंगे किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, परक्यूशन, स्नेयर, तो ये सब हमारे क्या है, परक्यूशन से। आप किक्स में जाएंगे, किक्स में देखिए, दिखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे परक्यूशन। अब इतनी सारी किक्स क्यों? क्योंकि जितने आप गाने बनाएंगे ना, हर गाने में डिफरेंट किक आपको यूज करनी पड़ती है, हर गाने के फील के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट किक्स, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आपको यूज, वैरायटी होती है देखिए के हिसाब से। अगर हम ये तो जस्ट यहाँ पे कुछ है, इसके बाद हमारे पास जो हमारे सैंपल्स ट्रैक होते हैं उसमें भी बहुत किक्स या किक्स हमारे पास होती है, ठीक है। ये तो किक हो गया। इसी तरीके से किक है, क्लैप है, हैट है, इस तरह जो हमारे परक्यूशंस के जो वैरायटीज होती है, जो उसके डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, वो सब हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। और भी आपको मिल जाते हैं, ड्रम्स में जाते हैं मोड ऑडियो, यहाँ पे और भी मिल जाते हैं। क्लैप्स है, सिम्बल्स है, फोले है, हाई हैट्स है, जैसे फोले में क्या हो गया, जैसे आप कोई एक वेब सीरीज बना रहे हैं या कार्टून बना रहे हैं, तो उसमें कुछ साउंड चाहिए, है ना, इन्हें फोले साउंड्स कहते हैं। अगर आपने शायद इनके बारे में सुना होगा, है ना, जैसे कीज की साउंड हो गए, ये हो गया अपना, स्नैप हो गया अपना, देखिए तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की साउंड्स है जिन्हें, है ना, ये हो गया देखिए, ये वुड हो गया। तो अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशंस आपके पास आ जाते हैं। अगर आप परक्यूशंस के बारे में जानते होंगे, जैसे शेकर्स हो गए, अपने हाँ सिंबल्स, हाँ। हेड्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट परक्यूशन पे मिल जाते हैं। ये सारे हम इन पे जैसे एक बार अपना माउस करेंगे तो इनकी साउंड सुनाई देती है, ठीक है। और किसी भी sound को हमें लोड करना है तो आप सिंपली क्या करते हैं, इसको इस से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। किसी भी साउंड में आप ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर नया इसका भी एक चैनल बना सकते हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। या फिर आप किसी साउंड को रिप्लेस भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें इस साउंड को रिप्लेस करना है तो उसी के ऊपर से ड्रॉप करेंगे, ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे साउंड्स को लोड करने का। अब इसी तरीके से ये तो परक्यूशंस हो गए। अब आप इनका पैटर्न बना सकते हैं, जैसे सिंपल आप पैटर्न्स बनाए तो कुछ ना बहुत वाइडली पॉपुलर पैटर्न्स होते हैं, जैसे पॉप पैटर्न्स, रेगेटन पैटर्न्स, हिप हॉप पैटर्न्स, ट्रैप पैटर्न्स, जो बॉलीवुड में यूज होते हैं, पंजाबी गानों में यूज होते हैं, जितने भी टाइप के हमारे सॉन्ग्स बनते हैं सब में कहीं ना कहीं ये वाले पैटर्न्स यूज होते हैं, है ना। तो इनको बनाने के कुछ यहाँ पे प्रोग्रेशंस होते हैं जो हम आप भी आगे सीखेंगे। अगर आप अभी जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप फोर किक्स को इस टाइप में लगाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट फर्स्ट पे, अब ये आप सोच रहे होंगे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ही क्यों है? क्योंकि ये जो पैटर्न हमारा बन रहा है, ये 1/4 वाली टाइम सिग्नेचर पे बन रहा है, यानी कि हमारा जो एक मेट्रोनोम चलेगा उसमें होगा 4 बार्स हमारे आएंगे, ठीक है। एंड जो ये 1 2 3 4 की स्पीड है, ये हम अपने टेम्पो से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जितना स्लो करेंगे टेम्पो को उतना स्लो चलेगा, जितना फास्ट करेंगे ये फास्ट चलेगा। अब ये स्लो फास्ट क्यों होता है? क्योंकि जिस अगर कभी आप सैड गाने बना रहे हैं या इमोशनल गाने बना रहे हैं तो वहाँ पे टेम्पो कम चाहिए होता है। कभी आप डीजे टाइप गाने बना रहे हैं, पार्टी टाइप गाने बना रहे हैं, क्लब टाइप गाने बना रहे हैं, तो वहाँ पे टेम्पो में फास्ट चाहिए होता है। अगर आप कभी ईडीएम गाने बनाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेक्नो टाइप के गाने बनाएंगे जॉनरा के, तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा 150 160 टेम्पो तक हमारा चला जाता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न बना रहे हैं। पैटर्न बनाने पे जो आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, हम स्टेप्स बोलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा एक बार हो गया कंप्लीट, बार के अंदर हमारे स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स में से हम सेल बोल सकते हैं, जो ये ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें जहां पे भी हम प्लेस करेंगे, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा साउंड कहाँ पे प्लेस करनी है? तो इसका सिंपल सा एक तरीका होता है। अगर हम नॉर्मली किसी भी गाने को सुनते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो उसका रिदम होता है वो लूप में प्ले होता है, ठीक है। झिंग झिंग चिक चक झिंग झिंग, ये मतलब जो ये केहरवा वाली ताली, ये लूप में बार 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 प्ले होती है। उसके बाद क्या होता है, बीच में एक ब्रेक पैटर्न आता है, फिर ये लूप वापस कंटिन्यू हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो भी रिदम हम बनाते हैं वो लूप में प्ले होती रहती है, क्योंकि रिदम का काम ही होता है लूप में प्ले होना, है ना। जब तक वो लूप में प्ले नहीं होगी तो हमारा गाना सेट नहीं होता। क्या करते हैं, यहाँ पे कोई सी भी रिदम बनाते हैं, आप क्या कीजिए,
रिदम बनाने से पहले जस्ट अपने इसको प्ले कर दीजिए, मतलब अपने जो प्रोजेक्ट अपने पैटर्न को प्ले कर दीजिए, अभी खाली है। ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे पहले किक रखिए इस तरीके से, आप देखो साउंड आएगी, ठीक है, बढ़िया साउंड आई, ठीक है। अब आप देखिए कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलेगा कि इसके बाद क्या आना चाहिए, जैसे ऐसा कुछ आना चाहिए, तो हमने करा, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि शायद इसके बाद एक और किक आ जाए, या एक और क्लैप आ जाए, या कुछ हैट आ जाए, या कोई भी साउंड आ जाए, तो आप उसको जस्ट इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक और क्लैप आना चाहिए, तो हमने देखा, ठीक। तो जैसे हमारी किक हमने प्लेस करी यहाँ पे एंड अपनी क्लैप प्लेस करी, अब हम अभी और परक्यूशंस प्लेस हिमांशु जी, आपको थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ। जैसे करें। आपको पता कैसे चला कि यहीं पर ही हमको ये देना है? आप तो एकदम पॉइंट में दे दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपको प्रैक्टिस होगी, आपको पता है कि यहाँ पर देने से ये वाला बजेगा। लेकिन बिल्कुल। एज ए लेमैन हमको जब शुरुआत भी करना है तो कैसे करेंगे हम? मैं वही आपको बता रहा हूँ, आपने जस्ट क्या करना है, अपना टेम्पो सेट करने के बाद एक हम्म। को स्टार्टिंग में डाल देना है। अब किक स्टार्टिंग में क्यों होती है, अब हम्म। कभी बहुत सारे स्टूडेंट से भी पूछते हैं किक स्टार्टिंग में क्यों होती है। तो कभी आपने ड्रम सेट देखा होगा, है ना? ड्रम सेट हम्म। जब देखते हैं, तो ड्रम सेट कैसा दिखता है, ये देखिए। ड्रम सेट में फ्रंट में क्या होता है, सबसे फ्रंट में क्या है ड्रम सेट का, जिसे हम बेस ड्रम बोलते हैं, जो हमारा किक का काम करता है ना। हाँ, ठैक हाँ, हाँ। ठैक चलता है, और फिर एक स्नैर चलता है, ठैक 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 ठैक। वो ठैक की जो साउंड होती है, टिक की जो साउंड होती है, हमारा स्नैर करता है। फिर हमारे सिंबल्स यहाँ पे अपने हैट्स होते हैं, छिक, 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 ये हमारे सिंबल्स यहाँ पे साउंड करते हैं। फिर हमारा क्रैश होता है, क्रैश साउंड करता है। फिर हमारे टॉम्स होते हैं जो हमको थोड़ा सा रोल क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो जो इस सेम ड्रम का जो फील होता है ना, इस ड्रम के फील को आपको समझना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट, अगर आपको बीट्स को समझना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़े ड्रम्स के पैटर्न्स को सुनना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट वेस्टर्न ड्रम पैटर्न्स आप सुन सकते हैं। अगर आप ढोलक की रिदम को सुनेंगे तो वो हम यहाँ पे इनसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट ढोलक के जो अपने साउंड्स होते हैं उनको यूज करने के बाद हम ढोलक का पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, पूरा का पूरा ढोलक का पैटर्न। बट वो उतना प्रोफेशनल साउंड नहीं करेगा, तो उनके डायरेक्टली क्या करते हैं, लूप्स यूज करते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे ये वाला पैटर्न देख रहे हैं, तो ये सिंपली हम कहाँ से इन साउंड्स को अपने ओरिजिनेट कर रहे हैं, कहाँ से हमारे माइंड में आ रहे हैं, हमारे ड्रम सेट को देख के। अगर आप ड्रम हम्म। सेट यूट्यूब पे जाइएगा, देखिएगा हम्म। डिफरेंट डिफरेंट सेट पैटर्न्स आप देखिएगा। कभी वो प्ले करेंगे टिक चिक चक टिक चिक टिक चैक टिक टिक टिक, जो सबसे नॉर्मल पैटर्न होता है। अगर आप, अब आप ड्रम सेट तो नहीं सीख रहे, बट आपको क्या करना है, बीट प्रोग्रामिंग करना सीखना है। तो बीट प्रोग्रामिंग करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ड्रम्स को समझना पड़ेगा। तो आपका इसका एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप हम्म। यूट्यूब जाएंगे, वहां पे सिंपली लिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ड्रम पैटर्न्स, या डिफरेंट डिफरेंट ड्रम रिदम्स, आप जस्ट सुनिएगा। फिर आप सुनिएगा कितने टाइप की रिदम्स वो प्ले कर रहे हैं। और जो सबसे नॉर्मल रिदम जो ड्रम सेट में प्ले प्ले होती है, वो ये वाली होती है, टिक टिक चैक टिक 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 चैक टिक टिक चैक टिक 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 चैक। ठीक है। जो ये टिक टिक, जो ये साउंड है हमारे किक की साउंड, ठीक है, टिक टिक चैक। अब ये जो चैक है, ये हमारा क्लैप हो सकता है या स्नेयर हो सकता है। ठीक है। तो अच्छा। अभी स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जब आप थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे इसके साथ, आप थोड़े से रिदम को सुनना स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये इजी लगने लगे। अच्छा। हमें जस्ट क्या करना है, अपने किक को प्ले करना है। ठीक है, किक को प्ले करा, ठीक है, फिर ये वापस आएगा, ठीक, वापस आएगा, ठीक। अब आप ये कीजिए, यहाँ पे दूसरी साउंड रखिए। आप, आपने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, क्लैप जस्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, तो देखो ये आपका ना एक लूप नहीं बनेगा, देखो ऐसा अजीब सा लगेगा, देखो, अजीब सा लग रहा है, हाँ। है ना। तो ये मतलब एक सिंक में नहीं बैठेगा। आप क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पे यूज करेंगे, देखो अभी भी टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, यानी कि क्लैप यहाँ पे प्लेस नहीं हो सकता। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि क्लैप कभी भी इस जगह पे हमारी प्लेस नहीं होती। हमको क्या करना पड़ता है, अगले सेल के स्टार्टिंग में क्लैप को प्लेस करना पड़ता है, लाइक कितना बढ़िया सिंक में आ रहा है, बन रहा है, इसमें ग्रूव बोलते हैं। Like, आप क्या कर सकते हैं, किक से यहाँ पे और वैरायटी दे सकते हैं, लाइक ऐसे, देखिए, ठीक है। अब जब ये कंटिन्यू रहेगा, तो आप यहाँ पे एक और किक ऐड कर दीजिए, लाइक, देखिए, ठीक है। अभी आप देखिए ये अधूरा लग रहा है, अब कुछ तो आना चाहिए। अगर हम म्यूजिशियन हैं, हमें म्यूजिशियन बनना है, और हम म्यूजिक प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो ये जो छोटे छोटे आइडियाज है ना, ये माइंड में आने चाहिए। तो अब जब से आप गाना सुनेंगे, तो अब जस्ट गाने को फील लेने के लिए नहीं सुनेंगे, आप क्या सुनेंगे, उसमें क्या ड्रम पैटर्न इन्होंने प्ले किया है, क्या कॉर्ड प्रोग्रेशन प्ले किया है, क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले किया है। तो अब उस टाइप में जब गानों को सुनना स्टार्ट करेंगे, तो आपके माइंड में खुद ही ड्रम पैटर्न्स आने लग जाएंगे। आप कभी, जैसे तुम ही हो, जो बहुत फेमस सॉन्ग है, उसका ड्रम पैटर्न एक बार कभी देखिए, या कोई पॉपुलर पंजाबी सॉन्ग मार्केट में चल रहा हो, या जिस लैंग्वेज के आप गाने सुनते हैं, उनके कभी ड्रम पैटर्न, तो उनको सुनते सुनते जब उनको बनाने का ट्राई करेंगे ना, तो ये प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। और जैसे ही आपने कभी 10 पैटर्न बनाए,
आपको ये पूरा जो सैम्पलर है जो हमारा यहाँ पे ये जो स्टेप्स दिखाई दे रही है आपको इजिली समझ में आ जाएंगे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अच्छा। अब यहाँ पे चैक हमारी साउंड लगी, देखिए सिंपल। अब आप सोच रहे हैं ये टिक टिक आ गया, टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, ऐसा होता तो क्या होता, आप देखिए टिक टिक चैक, मतलब किक क्या आ रही है, 2 बार आ रही है, तो लाइक यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, अब आपको पता है इस जगह पे हम प्लेस करेंगे तो वो साउंड नहीं बन रही है, देखो, है ना। अब ये साउंड कहीं और भी होनी चाहिए, लाइक यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ बोल। है ना, एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा आप ना। देखिए हमने पैटर्न बना दिया। अब क्या हो रहा है, पैटर्न तो बन गया है, बट इसके साथ अभी क्या रहा है, कुछ परक्यूशंस की कमी लग रही है। तो ये एक रूल होता है, जब भी आप किक क्लैप यूज करते हैं तो आप हैट क्यों यूज करेंगे, मैंने आपको बताया है। ये सब क्या है, हमारे ड्रम सेट के परक्यूशंस है। टिक टिक चैक, टिक 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 चैक, लाइक टिक टिक हमारा बेस ड्रम हो गया, और चैक हमारा स्नेयर हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या होता है, हैट प्ले होता है, टिक 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 टिक, इस टाइप में हमारा स्नेयर प्ले होगा। तो फिर हम यहाँ पे वापस जाएंगे। अब हमारा यहाँ पे हैट प्ले कर देंगे, देखो इस तरीके से। अब देखिए इसको आप नॉर्मली क्या करते हैं, हैट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आप यूज कर सकते हैं। एक तो इस टाइप में यूज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, ठीक है। और या फिर क्या कर सकते हैं, आप इसको और फिल कर सकते हैं इस टाइप में, जिससे ये और ग्रूवी बनेगा, देखिए, ठीक है? या इसको आप और फिल कर सकते हैं जिससे और ग्रूवी हो जाएगा, देखिए। तो जैसे आप हैट को यूज करते हैं ना, कभी भी आप इस तरीके से किक और क्लैप को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हैट क्या होता है, हमारा एक लाइट परक्यूशन होता है, और जो किक और क्लैप होते हैं हमारे मिड और हैवी परक्यूशंस होते हैं। तो हैवी परक्यूशंस कभी भी ऐसे साउंड नहीं करते। अगर आप ऐसा बना देंगे तो देखिए ये कभी भी अच्छा नहीं लगने वाला है, देखो ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं होता है। तो किक जो हैवी परक्यूशंस होते हैं हमेशा लाइट रहेंगे, हमेशा कम स्टेप्स पे रहेंगे, और जो लाइट परक्यूशन होते हैं, हैट्स हो गए, शेकर्स हो गए, उसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, देखिए। आप इनका रोल भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग में ऐसे कम रहेंगे, बाद में इनका रोल क्रिएट हो जाएगा, देखिए। ठीक है, देखिए आप रोल क्रिएट हो गया। अब क्या होता है, अब एक्स्ट्रा परक्यूशंस का आप कैसे यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखो एक परक्यूशन ये भी लिया है, ठीक है, एक परक्यूशन हमने ये भी लिया है ना, एक परक्यूशन हमने ये भी लिया है। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं। एक जो बहुत पॉपुलर पैटर्न होता है म्यूजिक वर्ल्ड में, से हम रैगटन पैटर्न कहते हैं। तो देखो रैगटन पैटर्न हम इससे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक देखो, इसमें जो किक का पैटर्न होता है वो ऐसा नहीं होता है, वो इस टाइप में रहता है, ऐसा। अब देखिए सही पैटर्न सुनाओ, ये हमने इसको बना लिया। अब जो और एक्स्ट्रा परक्यूशन है, गली साउंड हमने ली थी, इसको भी हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, देखो। आप चाहें तो इसको स्टार्टिंग में प्लेस कर सकते हैं, लाइक ऐसे देखो। तो इस टाइप में आप यहाँ पे रिदम्स क्रिएट करते हैं। आपका माइक ऑफ है, अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ तो पूछ सकते हैं। एक बार माइक ऑन कर लेंगे आप ना, माइक यहाँ पे जूम पे जाके माइक ऑफ किया था मैंने। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने अभी तुरंत आपका पहला बीट पे आ गया, क्या आप कंट्रोल जेड प्रेस किया था क्या? पहले बीट पे आ गए यानी? मतलब आपने पहले वो पूरा खींच दिया था ना, उसके बाद फटाक से आपने ठीक कर दिया, वो हाँ, पहले रिदम ये तो पहले इसमें चलेगा। नॉर्मली किया ना आपने, जब आप राइट माउस की को इस तरीके से करते हैं तो ये सब हट जाते हैं अपने। हाँ, उसके बाद आप तुरंत लेके आ गए कैसे? नहीं नहीं, तुरंत तो वो तो मैंने फटाफट यहाँ पे प्लेस किया इस तरीके से अपने आप। ओ अच्छा 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 अच्छा। ये तो आपके मैंने हाथ। सोचा हाँ। मैंने सोचा आप कंट्रोल जेड प्रेस किए हाँ। तो आ गया। नहीं नहीं नहीं, ये तो जैसे स्पीड हो जाएगी आपकी, तो स्टार्टिंग में हम प्रैक्टिस यही करने वाले हैं। जब तक आप इतने स्पीडी नहीं हो जाते हैं इसमें, तो आगे की चीजें फिर थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पीड में काम करना है, लाइक मैंने बोला
सर चैनल रैक ओपन कीजिए, आपने ओपन कर दिया, मैं आपको जैसे 3 4 तरह की बीट बताने वाला होगी क्लासेस में, हिप हॉप टाइप की बीट, ट्रैप टाइप, रैकेटन टाइप, पॉप टाइप, ईडीएम टाइप। तो मैं कहूँगा सर ईडीएम टाइप की बीट बनाई, आपने क्या किया, फटाफट यहाँ पे टेम्पो अपना 130 40 किया, यहाँ पे 4 किक्स रखे, यहाँ पे क्लैप्स रखे, यहाँ पे हेड्स रखे, इधर पे 2 3 परक्यूशन और बना दिया, है ना। अब इनके लिए तो साउंड कहाँ तो से। उसको हम समझेंगे कैसे, कौन सा ईडीएम है, कौन सा, और ये सब नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पहली की बात तो ये है। अब जब आप म्यूजिक प्रोडक्शन की लाइन में आ रहे हैं तो काफी कुछ ऐसा है जो आप पहली बार सुनने वाले हैं। अब जैसे आपने ईडीएम सुना, रैगेटन सुना, आपने ये पैटर्न सुने हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पैटर्न सुने नहीं है, जितने भी गाने आप सुनते हैं नाम, सब यूज होते हैं। मतलब नाम पता नहीं था। अब बस नाम क्यों, नाम इसलिए पता नहीं क्योंकि आप इन बीट की प्रोग्रामिंग नहीं करते। अगर हम इनकी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कर रहे होते तो आपके पैटर्न कब के पता चल जाते। आपको क्या पता, आप हिंदी में जानते होंगे कि हिरवा आप जानते होंगे शायद, दादरा हाँ जानते, हाँ 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 दीप हाँ। चंदी जानते हो, तो सेम प्रोग्रामिंग में अब हमारे पास ये वाले पैटर्न होते हैं, रैगेटन, हिप हॉप, ट्रैप, बहुत सारे होते हैं, ईडीएम, डांस, ट्रॉपिकल हाउस, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। और ये सारे के सारे पैटर्न्स आजकल हमारे गानों में यूज हो रहे हैं। जितने भी आप गाने आजकल बन रहे हैं 80% में वेस्टर्न पैटर्न्स यूज होते हैं, है ना। तो अच्छा। इसके लिए जो हम प्रोग्रामिंग यहाँ पे करें उसके लिए हमें ये पैटर्न सीखना थोड़ा सा जरूरी है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे अपने पैटर्न्स बना सकते हैं। अब पैटर्न बनाने के बाद हमें क्या करना है, आप कंट्रोल प्लस जेड भी कर सकते हैं। अगर कभी जैसे आपने कुछ डिलीट कर दिया और आपको लगता है ये वापस मुझे लाना है, तो आप कंट्रोल प्लस जेड भी कर सकते हैं, ये वापस आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से भी वापस आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पैटर्न बनाने के बाद इसको जो भी पैटर्न हम बनाएंगे, शायद स्टार्टिंग में आपसे इतना परफेक्ट पैटर्न ना बने, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम परफेक्ट बनाने के लिए ही स्टार्ट करने वाले हैं। और धीरे धीरे करके जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप को परफेक्ट बनने लगेगा। अभी आगे की क्लासेस में और आपको बताऊंगा और पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं, धीरे धीरे कैसे वर्क करते हैं। तो अब जैसे आप बोल रहे हैं कि हमको कैसे पता लगे ये यहाँ पे ऐसा प्ले होता है, ये यहाँ पे प्ले होता है। सपोज दैट आप गिटार सीखने वाले हैं, है ना, गिटार में स्ट्रिंग्स होती हैं, तो वहां पे आप जैसे आपके जो गिटार टीचर होंगे उन्हें बोलेंगे आपको कैसे पता लगेगा, वाला कॉर्ड प्रेस होगा, अब वो बोलेंगे ना आपको, देखो यहाँ पे फ्लैट को पकड़ो, यहाँ पे फिंगर रखो और यहाँ से स्ट्रम करो तो वही साउंड आएगी। तो आपने जस्ट वहाँ पे स्ट्रम किया, साउंड आई, फिर आपने दूसरा किया, तो इस तरीके से आप कॉर्ड प्रोग्रेशन सीख गए। सेम यहाँ पे भी वही होने वाला है। मैंने आपको बोला यहाँ पे किक रखिए, यहाँ पे किक रखिए, यहाँ पे क्लैप रखिए, यहाँ पे clap। अब आपने जब 3 4 बार ये चीज करी तो आपको आइडिया लग गया, अरे अच्छा ये वाला पैटर्न इससे बन रहा था, तो क्या पता मैं कल के दिन थोड़ा किक को इधर कर देता हूँ। अब आपने गिटार में से जैसे फिंगर्स को दूसरे फ्रेट पे लिया है तो दूसरा कॉर्ड प्ले हो गया। सेम हमने यहाँ पे किक को कहीं और प्लेस कर दिया, इसको कहीं और प्लेस कर दिया, तो एक नया पैटर्न बन गया। आपने नया पैटर्न एक डेवलप कर दिया, अरे ये नया पैटर्न बना। अगर मैं यहाँ से किक को इधर कर देता हूँ, नया पैटर्न बन गया। अब धीरे 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 करके आप ऐसे नए नए पैटर्न्स अपने बना सकते हैं। क्या पता कोई एक ऐसा पैटर्न आप बनाते हो जो किसी ने बनाया ही ना हो, है ना, कुछ ऐसे परक्यूशन के साथ, तो वो चीज भी हो सकती है। बस बस ध्यान ये रखना है रिदम्स बनाते समय वो परफेक्ट साउंड करनी चाहिए। आपको सुनने में लगना चाहिए कि हाँ ये एक रिदम है। अगर वो परफेक्ट साउंड नहीं करेगी तो मतलब वो फिर रिदम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ये हमारा रिदम्स का हो गया। अभी हम क्या करते हैं, रिदम्स का डन है। अब आपने जैसे बोला था कि आपको कॉर्ड्स का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो कॉर्ड्स ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कॉर्ड्स क्या होता है, म्यूजिक थ्योरी के अंडर में आ जाता है। और म्यूजिक थ्योरी के लिए तो लोग सालों सालों लगा देते हैं, जो क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं 5 साल 10 साल के उनके कोर्सेज होते हैं, देन वो उसमें पीएचडी हासिल करके देन उनकी म्यूजिक थ्योरी उनके माइंड में आती है कि ये सारे गामा पा धा नी सा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स क्या है, एडवांस कॉर्ड्स क्या है। तो अब हम इसको मास्टर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने वाले हैं, है ना। हम म्यूजिक नहीं बनने वाले कि हमको हर एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए तभी हम, हमारा ऐसा नहीं होने वाला है। हम जस्ट क्या करने वाले हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर। एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में ही सारा काम करता है। अगर आपको मैं बोलूँ स्केल्स, तो आप इजिली क्या करेंगे, अपना कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट, आप तो आपको ब्राउजर तो समझ में आ गया ना, ब्राउजर हमारा इधर हाँ रहता है, हाँ हाँ पैक्स है, पैक्स में इंस्ट्रूमेंट्स में गए, यहाँ से अपना गिटार या कीबोर्ड जो भी आपको लेना है, जैसे चलो नॉर्मली पियानो सबको पता होता है तो पियानो हमने ले लिया। हाँ अब ये पियानो लेने के बाद मिडी कीबोर्ड आपके पास है या नहीं है। हाँ, मीडी कीबोर्ड है। तो मिडी कीबोर्ड जैसे आप कनेक्ट कर लेंगे, अभी तो मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से इसे प्ले कर लेता हूँ। मिडी कीबोर्ड कनेक्ट करने के बाद आप जब इसको प्रेस करेंगे तो सेम इसमें वही साउंड्स आएंगे जो होती है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली सब कुछ वही चलता है, बढ़िया वे में लैपटॉप के। अब बाद में जाके जब आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, तो आपको मीडी कीबोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से ही बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। अगर नॉर्मली देखें, अगर कोई ऐसा प्रोग्रेशन प्ले करना है जो बहुत हार्ड है, तो उसके लिए तो मीडी कीबोर्ड हमें चाहिए। बट नॉर्मल मेलोडीज और नॉर्मल प्रोग्रेशन प्ले करने के लिए आप इजिली अपने इस कीबोर्ड को भी बना सकते हैं, है ना। अब हमने इंस्ट्रूमेंट जब यहाँ पे ले लिया, अब हमें स्केल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम सोच रहे कि काश हम यहाँ पे कोई कॉर्ड लगा पाते, तो जैसे आपने बोला था कि आप वेबसाइट की हेल्प से उसको स्केल को फाइंड कर लेते हैं। तो शायद अभी हम्म, स्टार्टिंग में आप एक वेबसाइट पे गए, वेबसाइट ने आपको बताया ई माइनर, है ना, तो हम्म, अब आप बोल रहे हैं कि ई माइनर मुझे बता तो दिया, पर ई माइनर में कॉर्ड लगाऊं कैसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल के ग्रैंड पियानो ओपन करना है, और जैसे आपने बोला था पियानो रोल,
आपको पता है, यहाँ पे क्लिक किया पियानो रोल में जाते हैं, तो आप पियानो रोल में चले। ठीक है। अब पियानो रोल में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं स्टैम्प। आप इसको ट्राई करना क्लास के बाद, स्टैम्प आपने एक्सप्लोर किया ये ऑप्शन अभी तक नहीं? हाँ किया है। हाँ। पे क्लिक करा, माइनर में गए, हाँ। मैं ई पे क्लिक हाँ। कर, ई माइनर आपका यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक स्टैम्प तो रखा है, यहाँ पे गए माइनर में गए, तो ई माइनर हाँ। आपका यहाँ पे कॉर्ड लग गया। हाँ। अब आपने देखा कि ई माइनर के बाद कौन सा कॉर्ड लगेगा, अब आपको क्या चाहिए, एक कॉर्ड का चार्ट चाहिए होगा, है ना, उसके बिना आपको नहीं हाँ। पता दूसरा कॉर्ड, क्योंकि हम म्यूजिक थ्योरी के स्टूडेंट नहीं है, है ना। हम भले ही पूरा गाना बना सकते हैं, बट साथ में चाहे हमें म्यूजिक थ्योरी आए ना आए, बट फिर भी हम गाना बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ प्लगइन्स की हेल्प लेंगे। उसमें पहला प्लगइन है हमारा स्केलर, क्योंकि आपको पता है आजकल एआई की हेल्प तो हर कोई ले रहा है, तो फिर जो म्यूजिक हाँ। प्रोड्यूसर है वो पीछे क्यों रहे, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्केलर की हेल्प लेंगे। स्केलर क्या करता है, हमारे स्केल जो म्यूजिक थ्योरी का प्रोसेस होता है ना, इसको इजी कर देता है। आप क्या जाएंगे, स्केल्स में जाएंगे, नोट्स में जाएंगे, ई पे हाँ। जाएंगे, ई में टाइप सेलेक्ट करेंगे, ई माइनर, ठीक है, क्लिक करेंगे, देखो ई माइनर के सारे कॉर्ड्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ। ठीक है, ई माइनर, एफ शार्प डिमिनिश, जी मेजर, ए माइनर, बी माइनर, सी मेजर, डी मेजर। हाँ। ठीक है, डन। अब आपको अगर यहाँ पे ई माइनर स्केल के कॉर्ड्स लगाने हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, या तो यहाँ से आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, और इनको इस तरीके से ड्रैग करके अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इनको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आइडिया ले लेंगे कौन सा कॉर्ड हमें यूज करना है, अब जैसे गाना चल रहा है उसके साथ आपने ना, फिर देखने वाला आ रहा है ये इस तरीके से यूज करके आप क्या करेंगे, यहाँ से स्केल को मतलब कॉर्ड का नेम याद करके आप इजिली यहाँ से स्टैम्प पे जाके कॉर्ड्स को लगा सकते हैं। ठीक है। अब हाँ, तो एक एक बात है यहाँ पर, हमको तो वही कॉर्ड लगाना है ना जो मैच करेगा उस टाइम। हाँ, अब देखिए, ये वाली बात में क्या होता है कि जितने भी गाने वर्ल्ड में बनते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक हाँ। रूट कॉर्ड होता है। अगर आप रूट कॉर्ड पे भी पूरा गाना लगा के रखोगे ना, तो पूरा का पूरा गाना बन सकता है। बट हम रूट अच्छा। कॉर्ड क्यों नहीं लगाते हैं, रूट कॉर्ड लगाने से क्या होता है, वोकल्स तो चेंज होते रहते हैं, बट क्या होता है कि कॉर्ड में फील नहीं आता है, मतलब कॉर्ड ऐसे नहीं लगते कि गाने के साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरा कॉर्ड लगाना पड़ता है। हाँ। तो हाँ। हाँ। और जो उसके बगल में जो दूसरा कॉर्ड होता है, उससे उसका जो अपकमिंग कॉर्ड होता है, उसका जो रिलेटिव कॉर्ड होता है, उसे हम लगाते हैं। अब इसमें रिलेटिव अच्छा। होता है, जो इसका अगला कॉर्ड होगा ना, वो भी एक हाँ। कॉर्ड, वो भी एक स्केल में आएगा। सपोज इट आपने ई माइनर स्केल सेट कर दिया है, ई माइनर हाँ। का यहाँ पे अगला कॉर्ड रहेगा अपना डी मेजर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेजर क्लिक करेंगे, उसके डी पे करेंगे, तो ये देखिए। ठीक है, उसके बाद नहीं नहीं, वो आप वो स्केलर से समझाइए, स्केलर से हम कैसे यहाँ पर आएंगे? ठीक है, ठीक है, मैं स्केलर से आपको समझाता हूँ। स्केलर में गए, स्केलर में देखिए ई माइनर रहेगा, और यहाँ पे अगला जो कॉर्ड रहेगा ना, वो हमारा डी मेजर रहेगा माइनर में। आप इसको माइनर में समझिए, माइनर में आपको नहीं, क्या करना, अगला कॉर्ड तो एफ शार्प डी माइनर लगा रहा है ना। बट ये है कि हमको इसका जैसे क्या, इसके पहले वाला कॉर्ड आना चाहिए, मतलब पहले वाला कॉर्ड, मतलब जो हाँ। ई का जो कॉर्ड रहेगा वो ई माइनर के पहले वाला कॉर्ड रहेगा माइनर में, और जब मेजर आएगा, हाँ। मेजर में इसके अगला वाला कॉर्ड हमारा रहेगा। हाँ। इतना आप समझेंगे। तो ई पहले वाला कॉर्ड क्या है, हमारा डी मेजर है। बट डी मेजर का जब हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे ना, ये हायर ऑक्टेव में है। हाँ, वो तो जाएगा नहीं। तो इसको हम यहाँ से ऑक्टेव डाउन करेंगे, देन इसको यहाँ पे लेंगे, आप देखिए आप ऑक्टेव कहाँ से डाउन किए? ऑक्टेव, देखिए यहाँ पे वो लिखा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे इसको डाउन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अच्छा। ई माइनर डी मेजर इसको लिया, और इसको ड्रैग मिडी करके जो भी इंस्ट्रूमेंट में आपको डालना है आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है। अब अच्छा। आप कोई सा भी गाना ले लो, हिंदी हाँ। गाना। आप जैसे आप कहाँ के हैं वैसे, बंगाल कहाँ के हैं? नहीं नहीं, हम तो कलकत्ता से हैं। अच्छा, कैलकाटा से, ठीक है। ठीक है, तो कैलकाटा में तो वैसे बंगाली लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज चलती है उधर, बंगाली। है ना, उधर पे रविंद्र, आजकल कैलकाटा से और भी तो रविंद्र संगीत वगैरह चलता है उधर हाँ ज्यादातर। हाँ हाँ। वो रहता है, तो उसके कुछ, उसके भी कुछ गाने वगैरह मैंने अभी सुने थे, तो उनके भी मैंने कॉर्ड्स प्रोग्रेशंस वगैरह बनाए थे। तो कोई हाँ। सा भी गाना ले लो, किसी भी जॉनरा का ले लो, आपके हाँ। स्टार्ट कॉर्ड्स, अगर आपको कॉर्ड की नॉलेज नहीं है ना, आप दो कॉर्ड्स हाँ। लगा के छोड़ दो गाने में, पूरा का पूरा गाना दो कॉर्ड्स में सेट हो जाएगा। अच्छा। और नहीं, अगर मेरा सवाल ये था हिमेश जी, आपने जो अभी जो कौन सा कॉर्ड लगाया, फर्स्ट कॉर्ड जो लगाया, ई ई लगाया, माइनर, ई माइनर, हाँ। ई माइनर लगाया। तो हाँ आपको, आपका आपका तो आप तो गाना भी सुन नहीं रहे हो, आपको हाँ हाँ कैसे हाँ, पता लगेगा कि डी मेजर लगेगा? डी मेजर मेरा कहने देखिए। का। हाँ, अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, कोई सा भी स्केल होगा, कोई सा भी स्केल होगा, हाँ। उसका जो उससे पहले वाला कॉर्ड रहेगा माइनर में, वो उसका हाँ। अगला कॉर्ड रहेगा, मतलब उसके प्रोग्रेशन में अगला कॉर्ड रहेगा माइनर स्केल्स में अच्छा, जब। आप डी मेजर को आप हाँ पहले वाला कॉर्ड बोल रहे हो?
हाँ 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 हाँ, जो ई माइनर से पहले आता है, बट वो ई माइनर के बाद लगता है, माइनर अच्छा प्रोग्रेशन। मतलब, अच्छा अच्छा अच्छा, आप ABCD हाँ से डी डी को हाँ। आप पहले वाला कॉर्ड बोल रहे हो, अब हमको समझ में आया। ठीक 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 ठीक। अब अगर आप ले लो यहाँ पे डी मेजर, डी, ठीक है, हाँ मेजर, डी के बाद तो आपका फिर ई आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ गए, डी मेजर ई माइनर, बिल्कुल सही प्रोग्रेशन है। आप यहाँ पे हाँ, ले लो एफ, ई एफ के बाद मेजर, एफ आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ये आ जाएगा। जो हाँ मेजर रहेगा उसका अगला माइनर आएगा, सिंपल। हाँ, जो मेजर रहेगा जो अगला, मेजर रहेगा अगर उसके बाद माइनर आएगा, हंड्रेड माइनर, अगर परसेंट अगर अगर डी में माइनर रहेगा, ठीक है, तो उससे हाँ, पहले सी मेजर आएगा 100%, चाहे कुछ भी कर लो, ये रूल अच्छा। है ना, ये म्यूजिक थ्योरी का रूल है क्या ना। क्या, और एक बार बताओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या क्या बताया आपने। देखिए, ये बहुत, नहीं नहीं, ये बहुत हाँ, मेजर चीज है। है ना, ये आप इस चीज को समझ गए ना, तो आपका कॉर्ड का तो हो गया, सिस्टम पूरा बन गया कॉर्ड का, आप इजी लगा सकते हो। देखो आपको क्या करना हाँ है, जैसे सी हाँ मेजर आपने लगाया, तो सी मेजर, हाँ सी बाद क्या आएगा कि हाँ, तो डी डी माइनर आएगा इसके बाद। रहेगा। आप समझ गए चीजों को, ठीक है, आपने सी मेजर लगा, डी माइनर लगाया। अब अगर आपको सी माइनर लगाना है, ठीक हाँ है, तो अब बताओ हाँ, सी माइनर में क्या आएगा हमारा उससे पहले। उससे पहले आपका आ जाएगा उससे पहले ए शार्प आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, माइनर उससे पहले अपना बी फ्लैट, ए शार्प जो होता है, हाँ, बी फ्लैट आ बस जाएगा। माइनर के बाद हमेशा मेजर आएगा, मेजर के बाद हमेशा माइनर आएगा, सिंपल। ओ अच्छा अच्छा। बस सिंपल। इसको हम किसी गाने के साथ भी करके देख सकते हैं। आप मुझे बताओ, आपको कोई फेवरेट गाना हो या कोई बॉलीवुड गाना हो जो आप सुनते हो। हाँ, जैसे मान लो मेरा एक फेवरेट गाना है, प्यार दीवाना होता है। प्यार दीवाना होता है, ये शायद मैं हाँ, पहली बार सुन रहा हूँ। चलो कोई नहीं, इसमें हम इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं, प्यार दीवाना होता है। मेरे मेरे पास उसका क्या बोलते हैं, वोकल है मेरे पास। हाँ, तो एक बार आप मुझे तो व्हाट्सएप पे सेंड अभी कीजिए जरा। एक मिनट में सेंड कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अपना डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो जिस वेबसाइट से शायद आप निकाल रहे होंगे वो कीवी बता देता है वो तो। हाँ जिस वेबसाइट से आप इसका बीपीएम फाइंड कर रहे होंगे वो कीवी बता रहा होगा। हाँ, की भी बताता है। तो मुझे इसका एक की एंड मिनट, बता दो आप। हाँ एक मिनट, आपको मैं बता रहा हूँ। बाद में की खुद ही कैसे फाइंड करना है, बीपीएम खुद ही कैसे फाइंड करना है, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बट स्टार्टिंग में थोड़ा हम हेल्प ले लेते हैं तो इसको हाँ समझ जाएंगे। हाँ, ए माइनर है उसका, और BPM है 127। ठीक है, ए माइनर एंड 127, ओके, इसको लेने वाले हैं। वीडियो में, ठीक है, एक बार फिर से बताएगा, बीपीएम 127 एंड और ए ए माइनर। माइनर, ए ए, माइनर। तो इसको थोड़ा बीपीएम पे सेट करते हैं हम। क्षमा कहें पर प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है हर। थोड़ा सा जो ओल्ड गाने होते हैं ना उनका थोड़ा सा बीपीएम वगैरह कभी कभी सेट नहीं निकल पाता है, तो शायद हम्म, यहाँ थोड़ा सा बीपीएम इधर उधर जा रहा है, एक बार मेरे को। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है हर खुशी से, हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है हर खुशी से। थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है इसका बीपीएम। एक बार अच्छा। इसको खुद फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ना आता है तो हम यहाँ पे टेम्पो टैपर की हेल्प से इसको करने वाले हैं। हम गाना प्ले करते हैं। आएगा वो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है हर
हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना। इसमें टेम्पो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है बीच बीच में। अच्छा। शायद ये लाइव लाइव किया हुआ इन लोगों ने ना उस टाइम पे। ये ओरिजिनल गाने के वोकल्स हैं। नहीं नहीं, ये तो बाबुल सुप्रियो का गाना है। अच्छा, देखो। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, 123। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी। हाँ, क्या हो रहा है कि ये थोड़ा से, तो अभी हम क्या करते हैं, इसी को हाँ, अपने टेम्पो पे सेट कर देते हैं। ये ऐसे में टाइम चला जाएगा। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना। डन। अब अभी क्या किया हमने, इस वोकल को अपने बीपीएम पे सेट कर दिया जो उसके नजदीक आ रहा था थोड़ा। ये थोड़ा सा इधर उधर था बीपीएम पे। और अब हम क्या करेंगे, इसका पहले तो बीट प्रोग्रेशन बना लेते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखो, तीन टाइप के बीट पैटर्न्स बन सकते हैं। एक तो नॉर्मली ये वाला है। तो जब भी आप बीट पैटर्न बनाओ गाने का तो उसके साथ प्यार दी प्यार दीवाना, प्यार दीवाना, प्यार दीवाना, प्यार दीवाना होता, ठीक है। तो ये अपना बीट प्रोग्रेशन बन गया। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना। ठीक है, तो थोड़ा सा ओल्ड गाना है तो इसमें कुछ और परक्यूशंस मैं ऐड करूंगा, क्योंकि एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर जब हम काम करते हैं तो ऐसे ऐसे ही मन नहीं करता कि कुछ भी बना देते हैं। ऐसा लगता है कुछ अच्छी अच्छी चीज इसके साथ करें, तो हम इसमें शेकर्स लगाते हैं। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता ठीक है, अब मैं है, एक हेड का पैटर्न बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपको हेड का पैटर्न पहले बताया था इस टाइप में। देखते हैं कैसे सूट करेगा। प्यार दीवाना होता है वाह। मस्ताना होता ये है, अपना रोल। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है। ये और परक्यूशंस भी लगा सकते हैं। एक टॉम लगा देते हैं यहाँ पे हल्का सा फील देने के लिए एंड में यहाँ पे, ताकि ओल्ड वाला फील आए। पहले जब ड्रम सेट्स होते थे तो ये थोड़ा टॉम वगैरह यूज करते थे, लाइक। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता ठीक है, है, तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे बीट प्रोग्रेशन बन गया। अब आई बारी हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशन की। तो हमारा ए माइनर स्केल यहाँ पे बताया है। तो स्केलर के बारे में तो शायद आप समझते होंगे। स्केलर आपने देखा होगा तो इसमें वीडियो में ना। तो हम ए माइनर अभी सुनते हैं यहाँ पे, नहीं तो हमें तो पता है ए माइनर का कॉर्ड कैसे लगाना है, हम इजीली लगा लेंगे, हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो पहले सुनेंगे कि उसके साथ आ रहा है या नहीं, उसके साथ। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से
एक बार ट्राई करते हैं। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार थोड़ा सा कॉर्ड में शायद इधर उधर लग रहा है, शायद इसने इसका कॉर्ड सही पकड़ा नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको आउटो की से चेक करता हूँ। ई माइनर इसका रिलेटिव की भी होता है, क्या पता ये उसमें जा रहा हो, एक बार देखते हैं। तो ई टू इसको क्या बोलता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, ये एफ मेजर बता रहे हैं यहाँ पे ना। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बीपीएम तो प्यार 73 बताता है। होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना। ये अब एफ मेजर करते हैं, इसको सुनते हैं एफ मेजर के साथ। अब यही है, जब हम टूल्स की हेल्प लेते हैं तो सबका अपना अपना तरीका होता है सुनने का। एफ मेजर पे एक बार होता है, प्यार दीवाना होता है। देखिए एफ मेजर इसका परफेक्ट किया ना, जैसे ही हमने परफेक्ट कॉर्ड लगाया अपने आप फील आ गया, देखो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। परफेक्ट कॉर्ड आ गए। अब आपको पता है एफ मेजर है तो जी माइनर लगेगा। अब अपना कोई सा भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लो, हम क्या करते हैं पहले इसमें स्ट्रिंग्स लेते हैं। अपने यहाँ पे जाते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट में ही यहाँ पे रहेगा अपना ऑर्केस्ट्रल, ऑर्केस्ट्रल्स में स्ट्रिंग सेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, एफ मेजर और जी माइनर। तो अपना गए इधर, और यहाँ पे अब ड्रैग करने की जरूरत नहीं, स्केलर से कर सकते हैं, बट इधर गए अपना मेजर लिया है, मेजर। ठीक है, एंड अपना क्या लिया फिर यहीं पे जाके अपना माइनर। ठीक, सिंपल। मेजर में माइनर और माइनर में मेजर। अब आप थोड़ा सा इसको समझ चुके होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, देखते हैं कहाँ पे एक और सेट लगेगा। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉर्ड जो है ये दो दो बार में हमारे चलेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ना इसका कोई रूल नहीं होता, इसको ना सुन के हमें पता करना पड़ता है। और जब अच्छा। आप बार बार ये प्रोग्रेशन बनाएंगे तो आप इजीली आप पता करने लग जाएंगे कि ये कहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, अच्छा। तो सुनेंगे हम। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता ठीक है। है, इस टाइप में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको हम ऐसा ही ट्राई कर लेते हैं, मैंने सोचा था वैसे में ठीक लगे। वैसे इसमें ये थोड़ा सा क्लासिकल टाइप गाना है, दो से ज्यादा कॉर्ड लग सकते हैं, बट हम इसको दो ही कॉर्ड में करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता ठीक है, परफेक्ट। है, हर खुशी से हर गम से बेगाना। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कॉर्ड्स। अब जब हम कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं तो उसमें तीन चीजें हमें यूज करनी पड़ती है, कॉर्ड्स, कीज एंड बेस। जैसे आप इन तीन चीजों को यूज करते हैं आपका गाना प्रोफेशनल साउंड करने लग जाता है। तो क्या क्या chords क्या में क्या क्या बोले, क्या क्या? कोई नहीं, ये वैसे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, जस्ट आज बता। ऐसी कॉर्ड्स, कीज, मतलब अपने पैड्स यूज करने पड़ते हैं, अपना बेस यूज करना पड़ता है, अपने कीज यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, कॉर्ड अच्छा। प्रोग्रेशन करने के लिए। तो पैड्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमारे पास कीज होने चाहिए। कीज लाइक चाहे गिटार हो जाए या कीबोर्ड आपका हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रोड्स पियानो होता है ये वाला, उसको लेता हूँ। And इसका कॉर्ड प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, अपने कॉर्ड्स को यहाँ कॉपी करते हैं, रोड्स में पेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला था कि क्या हमें अगर उसी में उनको यूज करना है तो इंस्ट्रूमेंट चेंज क्या फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं। हमने क्या किया, स्ट्रिंग सेक्शन को कॉपी किया और अपना इस रोड सेक्शन में पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब रोड्स के पियानो रोल में जाएंगे, इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे, एंड अब यहाँ पे एक डिफरेंट प्रोग्रेशन बनाएंगे हम कीज का। देखो कैसा वाला, ऐसा मूविंग लगता है। अब इसी तरीके से हम एक बेस यूज करेंगे जिसका नाम यहाँ पे होता है बू बेस करके, एक नए बेस लाइन बनाने का एक यहाँ पे एक प्लगइन होता है ये। ठीक है, अब बेस लाइन के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे स्ट्रिंग सेक्शन को और अपना बेस में पेस्ट कर देंगे। अब बेस में क्या होता है, देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको लाइट लगे बेस, तो इसको हैवी करने के लिए क्या करना पड़ता है,
से आपको इसको हम रूट, अब बेस के लिए हम क्या करते हैं, अब वैसे ये थोड़ी आगे की चीज है, आज मैं जस्ट आपको क्या करता हूँ, क्लास थोड़ा एंड करते हैं तो इसको थोड़ा सा आप समझ जाएं कि कैसे कॉर्ड लाइन बनाते हैं, तो क्या पता आप ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। अब बेस बनाने के लिए क्या होता है, आपको ना सिर्फ रूट नोट लेना पड़ता है, ठीक है। बेस में कभी भी कॉर्ड नहीं लगाते हम, क्योंकि जैसे आपने कभी बेस गिटार देखा होगा तो वो देखा है आपने, वो जस्ट एक स्ट्रिंग को प्ले करते हैं वहाँ पे, तो उसी से हमारा बेस वाली साउंड आती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इसका रूट नोट लगा रहे हैं, ठीक है, ये एंड देन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइट लग रहा है, बेस क्या होना चाहिए, हमेशा हैवी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डाउन ऑक्टेव पे ले जाएंगे, एफ से F4 पे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हैवी हुआ। अब ये आप जानते हैं डाउन ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, ये डाउन ऑक्टेव हाँ। है ना, तो हम इसको डाउन ऑक्टेव में लेंगे। अब सुनेंगे इसको, देखो। तो जैसे हम यहाँ पे अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे बना रहे थे, इसी तरीके से एक बेस का प्रोग्रेशन भी हम बनाते हैं। बेस के प्रोग्रेशन में आप क्या करिए, पहले इसको ना यहाँ पे अपना यहाँ कॉर्ड की शेडोज में रहने दीजिए, एंड देन जब ये शेडोज में रहेगा ना, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इस तरीके से जहां जहाँ पे शेडोज आपको दिख रही है, वहां पे आप नोट्स लगाइए, लाइक ऐसे, ठीक है। तो ये बेस लाइन बनाने की एक इजी टेक्निक होती है। अब क्या कीजिए यहाँ पे, देन आप यहाँ आ सकते हैं, लाइक, अब इसको Ctrl+A करके आप ले आइए F4 पे। अब देखिए कितना बढ़िया लगेगा बेस में, देखिए। तो अब हम जो इसको गाने के साथ सुनेंगे तो आप देखिए कितना परफेक्ट लगने वाला है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ठीक है, देखिए हमने उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिया, बीट बना दिया, और सब कुछ क्या परफेक्ट लग रहा है। एकदम एकदम एकदम। देखिए अब आप इसमें चाहें कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, तो इंस्ट्रूमेंट भी ऐड कर सकते हैं, लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एक्रोस्टिक गिटार ले लेता हूँ। अब स्टार्टिंग में मेलोडीज बनाने की जो टेक्निक होती है, जब हम अगर एक कीबोर्डिस्ट नहीं है, अगर आप जैसे म्यूजिक प्रोडक्शन का सीख जाएं आगे, और आप चाहें कि मैं कीबोर्ड भी प्ले करना चाहता हूँ अच्छे से, तो क्या पता आप कभी कीबोर्ड भी सीखने का आपका मन करे, बट अगर कीबोर्ड हम नहीं भी सीखते हैं तो भी हम मेलोडीज क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, उसकी टेक्निक होती है, जहां पे आपको कॉर्ड की शेडोज दिखाई दे रही है ना, सेम वहीं पे आप अपने गिटार को यूज कीजिए, लाइक ऐसे। अभी हम एक मेलोडी बना रहे हैं, देखिए इस टाइप में, ठीक है। अब इसको आगे और एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा ऑफ लगे उसको चेंज करेंगे। हमने एक मेलोडी बना दी, अब आप चाहें तो इस मेलोडी को गाने के स्टार्टिंग में रख सकते हैं। अभी नॉर्मली मैंने बनाई है, जो जैसा गाना है सेम वैसा भी हमें भी बना सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। आप देखिए, आप इससे गाने की शुरुआत कर दीजिए, देखिए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता। ठीक है, तो जस्ट मैंने, अब जैसे आपको लग रहा है कि ये अच्छा तो है, बट ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वो वाला नहीं है जो होना चाहिए, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो इसमें हारमोनिका, अगर हम आइडिया लेके चले तो पुराना गाना इसमें अगर हम हारमोनिका प्ले करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ये एडवांस चीजें बहुत आगे की क्लास है, अभी शायद आपको ये नहीं पता होगा, शायद आपने सुना होगा कॉन्टेक्ट के बारे में, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज के बारे में, हाँ। है ना। तो ये काफी एडवांस चीजें, इसके इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे प्ले करते हैं, कैसे लोड करते हैं, इसकी मेलोडीज जो है कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक लाइब्रेरी, जिसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इधर हारमोनी का यूज करने वाला हूँ, है ना। अब ये इस गाने के हिसाब से परफेक्ट लगेगी, हम इसको जब सुनेंगे तो देखो, जब इसको प्ले करेंगे इसके साथ तो देखो अपना क्या बढ़िया लगेगा। अब हम इसका प्रोग्रेशन, इसका जो प्रोग्रेशन था इसको इधर कर देते हैं, तो देखो, और इसको जब यहाँ पे प्ले करेंगे, प्यार
या तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए इसको, लाइक हमारा स्टार्टिंग में बीट आ रही है ऐसा। प्यार दीवाना होता है मस्ताना। अब आप क्या कर सकते हैं, अब मुझे क्या आ रहा है इस गाने को बनाने में ना मजा आ रहा है, इसलिए मेरे को भी अच्छा लग रहा है इस पे काम करना, क्योंकि एज अ म्यूजिशियन इन चीजों में बहुत मजा आने लगता है। अब मेरे को माइंड में आइडियाज आ रहे हैं कि इसके साथ क्या हो सकता है। अब मैं अगर मैं होता तो मैं क्या करूंगा, जो ये आपके जो कॉर्ड्स है ना, इससे ना ये जो हारमोनियम ना ये गाने के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए अब ऐसा साउंड करेगा। कॉर्ड देना था हमें, तो मैं क्या करता हूँ, जो कॉर्ड है अपना किधर गया, मैंने स्ट्रिंग में इसको कॉपी कर दिया। श्योर, ठीक है, कॉपी करना था। इसको यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो ये ऐसा साउंड करेगा, साउंड करेगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ना इस तरीके से यूज करूंगा जैसे। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। ये अपना ऐसे आएगा लाइक। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है ना, देखिए इस टाइप में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं माइंड में इस गाने को अच्छा बनाने के। तो बट ये भी हमारी बेसिक क्लास है, तो शायद आप समझ चुके होंगे कैसे एफएल स्टूडियो में हम काम कर रहे हैं। एंड जो हमारे मन में आएगा, जो आप बोलेंगे कि ये करके दिखाइए, ऐसा करे वैसा करे, उस गाने में ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसी टोन है, ऐसी साउंड है, सब सबका सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अच्छा हिमेश जी, एक चीज आप बताइए। आप मेरा एक एक तो कंफ्यूजन मेरा खत्म हो गया कि हाँ, माइनर के बाद मेजर लगना है, मेजर के बाद माइनर लगना है, ये हमको पता बिल्कुल लग गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सी अगर होगा तो ए शार्प लगना है, अगर बिल्कुल। ए शार्प लगना है तो सी, बी लगेगा। डी रहेगा, हाँ बी बी लगेगा, माइनर। बी हाँ लगेगा ना। right। तो ये हमको समझ में आ गया। या अगर मान लीजिए डी है तो उससे पहले हाँ वाला लाइक हाँ, उससे है। पहले वाला वो। हाँ, अगर ई है, एफ है तो ई माइनर लगेगा। में, माइनर में पहले वाला, मेजर में उसके बाद वाला। अच्छा अच्छा, ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, हमको हाँ भेजोगे ये ना? बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डेड है ये। अच्छा अच्छा, दूसरा बात ये है, आपने अभी जो स्केल फाइंड किया है वो कहाँ से किया? देखो स्केल फाइंड करने का ना मतलब, मैंने जब इस पे, आपने जो मुझे बताया ए माइनर, जब मैंने इस पे लगाया तो मुझे वो फील नहीं हुआ कि इसके साथ लगना चाहिए। अगर वो लग जाता तो मुझे पहले ही पता चल जाता। और तो मैंने क्या किया, एक ऑटो ट्यून जो एक कंपनी होती है उनका एक ऑटो की प्लगइन होता है ना, ये हमारी हेल्प करता है गाने को फाइंड करने में। तो इसने हमें सही बता दिया कि भाई एफ मेजर में ये आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, जो क्यूबेस में रहता है एंट्रस का। हाँ मतलब क्यूबेस में एंटरएस का जब आप ऑटो ट्यून इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके साथ ये भी इंस्टॉल हो जाता है ऑटो की। हाँ, ऑटो की, अच्छा 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 हाँ अच्छा ऑटो अच्छा की, देन ये हेल्प कर सकता है। नहीं तो और भी हाँ, टेक्निक है, एक और अच्छा टेक्निक है, जैसे मैं आपको बता दूं, आप इसको ट्राई करना। बस इसके बाद इसे फिनिश करते हैं। देखो आगे क्या होता है, अगर आप म्यूजिशियन नहीं है तो आप जस्ट क्या करेंगे, कोई सा भी एक पैटर्न बनाइए। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैटर्न 8 बना दिया। ठीक है, पैटर्न 8 में तो ऑलरेडी साउंड है। पैटर्न 10 बना दिया, 10 में भी साउंड है। काफी सारे पैटर्न बन गए आज ही एक पहली क्लास में। चलो ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे पैटर्न ये लेना, इसमें ना कोई सा भी आप साउंड ले लो, कोई सा भी साउंड करो, उसको ना सी से मूव करो। ठीक है, सी पे रखो। एंड अब इसको चलने दो ऐसे, देखो। प्यार अगर आपको लगता है कि ये साउंड इस पे मैच कर रही है तो बिल्कुल सही साउंड है, देखो। प्यार दीवाना होता। ये देखो नहीं लग रहा है, अच्छा सुन लो। नहीं लग प्यार रहा। दी मूव करेंगे तो आप, प्यार दीवाना। नहीं लग रहा है। मूव नहीं करेंगे, लग प्यार दीवाना। नहीं लग रहा है। मूव करेंगे, प्यार दीवाना। नहीं कर रहा है मैच। मूव करेंगे, प्यार दीवाना। थोड़ा थोड़ा देखो स्केल में आने लग गया। प्यार दीवाना। हाँ, जैसे हम एफ पे आएंगे, प्यार दीवाना होता है हाँ। मस्ताना। है ना, प्यार दीवाना होता है। बस इस तरीके से हमने अपना फाइंड कर देंगे एफ मेजर। अच्छा, दूसरा बात ये है, जब मैं ए माइनर लगा रहा था ना,
तो हाँ। मेरा सातों सुर आ जा रहा था, सातों चीज दिखा रहा था। आपका ये तीन दिखा रहा है कॉर्ड में। नहीं नहीं, आपने मेरा आपने क्या किया होगा, इसको स्केल में किया होगा ना, यहाँ पे स्केल में आप जैसे आप हाँ इसको यहाँ पे ले जाओगे स्केल यहाँ पे, तो जैसे कहीं पे भी करोगे तो स्केल आ जाएगा आपका। हाँ और हाँ, आपने क्या किया? आपने ना, मैंने कॉर्ड किया ऊपर, ये कॉर्ड्स ना, यहाँ पे देखो मेलोडिक कॉर्ड्स लिखा है, यहाँ पे मेलोडिक स्केल्स लिखा है, तो मेलोडिक कॉर्ड्स वाला हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और मैंने क्या किया था? आपने स्केल्स किया था, मेलोडिक स्केल्स, स्केल्स मैंने कि स्केल के सारे नोट आ जाएंगे क्या क्या इसमें कीज। ओ अच्छा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक बिल्कुल। मिनट मैं। हाँ मैं एक, ये किसका, आपका है? नहीं मेरा नहीं, ये तो मेरा है। हाँ। ये मेरा है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पर, नाम क्या है इसका? स्केल। स्टैम्प होता है ना, स्टैम्प, हाँ। इसमें दिखा स्टैम्प, डिलीट। स्टैम्प कहाँ पर होगा ये? क्योंकि देखिए मैं अपना स्पीच। पियानो रोल पे ओपन कीजिए, पियानो रोल ओपन करने के बाद स्टैम्प आएगा आपका। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हाँ। पियानो रोल ओपन किया। जी जी। अब देखिए यहाँ पे स्टैम्प है, ये सर्कल स्टैम्प उस, आया। हाँ हाँ हाँ। अब उसमें उसके बाद हाँ, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा है ना मेलोडी कॉर्ड्स, वो लगाने हैं हाँ, आप। अच्छा कॉर्ड लगाया, कॉर्ड क्लिक किया उसके बाद। अब मेजर, जैसे अपने मेजर ले लिया, आप किसी भी की पे लगाएंगे उसका मेजर लग जाएगा, जी मेजर। मेजर ले लिया उसके बाद। तो किसी भी की पे डालो उसका मेजर लग जाएगा, किसी भी की पे रखिए। यहाँ पर की नहीं दिखा रहा है। आप की ऐसे मेजर। करिए पहले। हाँ, आप की ऐसे अपने ओपन कीजिए, जैसे आप इस साइड में छोटा सा एरो दिख रहा है, जैसे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। नहीं, जैसे मैंने मेजर किया ना, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद तो कुछ दिखा नहीं रहा है, मतलब मेजर नहीं में नहीं नहीं नहीं, ऑरेंज। अब नहीं नहीं, मेजर आप सिलेक्ट कर लोगे तो कुछ दिखाएगा नहीं, जब आप किसी की पे प्रेस करोगे तब वो मेजर कॉर्ड आपका लगेगा ऐसे। मतलब यहाँ पर कोई की दिखा नहीं रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ। आप एक बार हाँ। दिखा दो मुझे, एक नहीं बार नहीं, आप मैं बता दिखा। रहा हूँ, देखो देखो कैसे आएगा की, मैं बताता हूँ, वो पहले शो नहीं करता है। देखो आपको क्या करना है, हम्म, आपको जाना है यहाँ पे छोटे से एरो पे जो यहाँ पे है ना, हाँ जहाँ हाँ पे इस पे क्लिक करोगे व्यू पे आओगे। हाँ व्यू पे आने के बाद आप आओगे कीबोर्ड लेबल्स पे। हाँ हाँ। लेबल्स के बाद ऑल नोट्स को ऑन कर दोगे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये सारा ओपन आ जाएंगे आपके सारे कीज के। अच्छा 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 अच्छा। अब आप लगाइए मेजर माइनर जो भी लगाना है। अच्छा, अभी लगा दे रहा हूँ, अभी लगा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आए, व्यू पे गए ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी हाँ, व्यू पे तो नहीं, हम वो पहले गए थे। तो हाँ, नहीं नहीं, वो तो लगा हुआ है। हाँ 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 मैं मेजर पे गया हाँ हाँ और मैंने यहाँ पर मान लीजिए सी मेजर लगाया। हाँ हाँ, तीन आ गया, यस यस हाँ, यस बिल्कुल यस आ बिल्कुल गया। हो जाए। हाँ, तो मैं गलत कर रहा था, मैं चला जा रहा था उसमें, स्केल्स में स्केल्स, चला जा रहा वो उसका भी यूज है, उसका भी बहुत बड़ा यूज था। है, अभी अच्छा, जब हम मेलेडीज बनाएंगे। और आपका ये स्केलर कहाँ से निकला, स्केलर? स्केलर तो इसे इंस्टॉल करना पड़ता है ना, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें।